इंदिरा गांधी और वजीर आजम हाउस की एम्बुलेंस। 3। राजीव गांधी ने अभी मां की आखिरी रसूमात अदा करनी थी और 3 दिन से दहली आग में जल रहा था। सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। राजीव गांधी को मशवरा दिया गया कि इस वक्त उन्हें वही कुछ करना होगा जो 1947 के हिंदू मुस्लिम फसादात में महात्मा गांधी और नेहरू ने किया था। दिल्ली के साबिक कमिश्नर कन्वर महिंदर सिंह बेदी सहर ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि मुसलमानों पर जब हमले शुरू हुए तो गांधी जी अपनी लाठी लेकर वहां बैठ गए और मुसलमानों की जानें बचाईं। खौफजदा मुसलमान गांधी जी को दिल्ली से बाहर नहीं जाने देते थे कि उन्हें खतरा था कि उनके बाहर जाते ही हिंदू उनके महलों पर धावा बोल देंगे। दिल्ली की बाज मस्जिदों में पाकिस्तान से गए हिंदू मुहाजिरीन को बसाया गया था, मगर गांधी ने वो मस्जिदें खाली करा लीं। गांधी जी ने दिल्ली इंतजामिया को मना किया कि जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं उनके खाली घर किसी हिंदू मुहाजिर को अलॉट न किए जाएं। उनका कहना था कि हालात नॉर्मल होने पर वो खुद पाकिस्तान जाकर दिल्ली के उन मुस्लिम खानदानों को वापस लाकर उनकी घरों की चाबियां उनके हवाले करेंगी। कन्वर महिंदर सिंह लिखते हैं कि एक रात वजीर आजम नेहरू को बताया गया कि हिंदुओं का एक जत्था मुसलमानों के महलों पर हमले कर रहा है। उनके बकौल वो दौड़ते हुए वहां गए और कत्लो गारत रखवाई। अब राजीव गांधी के लिए वो लम्हा आन पहुंचा था जो बरसों पहले उनके नाना नेहरू पर आया था। जब राजीव गांधी इन इलाकों में खुद गई जहां सैकड़ों सिखों को कत्ल और उनके घरों को जलाया गया था, तो हालात में बेहतरी की कुछ उम्मीद पैदा हुई। राजीव गांधी को दिल्ली की बर्बादी और कत्लेआम को अपनी आंखों से देखकर अंदाजा हुआ कि हालात किस कदर खराब हैं और अपनी मां की आखिरी रसूमात को भूलकर रियासत की रिट कायम करना होगी। राजीव गांधी ने फौरी तौर पर भारत के आर्मी चीफ को फोन किया और उन्हें सख्त हिदायत दी कि फौज की मदद से फौरी तौर पर हालात को काबू में लाया जाए। दोपहर तक इंडिया गेट पर भारतीय फौजी दस्तों ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी। फौज को अलबत्ता देर से बुलाया गया, जिसकी वजह से सिखों का बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो चुका था। फौज बुलाने का फैसला राजीव गांधी ने उस वक्त किया था जब उन्होंने खुद उन इलाकों का दौरा किया जहां लहू की बदतरीन होली खेली गई थी। फौज तलब किए जाने के चंद घंटों के बाद इंदिरा गांधी की आखिरी रसूमात शुरू हो गईं। जब गांधी जी को कत्ल किया गया तो उनके आखिरी दीदार के लिए उनकी मैयत भारतीय अवाम के सामने रख दी गई थी। बड़ी तादाद में लोग आए ताकि अपने लीडर का आखिरी दीदार कर सकें। वजीर आजम नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद भी उनके आखिरी दीदार के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। लेकिन जब इंदिरा गांधी का जसद खाकी गन कैरेज पर लाया गया तो मैयत का चेहरा खुला रखा गया, और जब उसे शमशान घाट ले जाया जा रहा था तो उस वक्त दिल्ली की सड़कें सुनसान थीं। भारतीय अवाम के बारे मशहूर था कि वो अपने वजीर आजम के आखिरी दीदार के लिए हजारों की तादाद में निकलते हैं, लेकिन उस दिन इंदिरा गांधी का आखिरी दीदार करने कोई नहीं निकला था। उसकी वजह वही खौफ था जिसने भारतीय शहरियों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। राजीव गांधी अपनी मां की आरती के करीब खड़े थे और हैरान थे कि वो अपनी मां की विरासत को कैसे संभालेंगे। राजीव को बेटा होने के नाते अपनी मां की खूबियों और कमजोरियों का बखूबी इल्म था, और ये कि वो किस मिजाज की वजीर आजम थीं। राजीव को एहसास हुआ कि उनकी मां की कमजोरियां ही उनके कत्ल का सबब बनी। राजीव को ये भी एहसास था कि उनकी मां की सिक्योरिटी में बड़े पैमाने पर गफलत, बल्कि मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। पुलिस गाइडलाइंस के मुताबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी में वजीर आजम के गिर्द सिक्योरिटी का एक हिसार होना चाहिए था। जिस सुबह उन्हें कत्ल किया गया ऐसा कुछ नहीं था, वहां कोई सिक्योरिटी हिसार नहीं था। उस दिन सतवंत सिंह, जिसने इंदिरा गांधी को गोली मारी, उसके वजीर आजम हाउस में ड्यूटी का कोई जवाज नहीं था। वो गुरदासपुर के अपने गांव में 2 माह की छुट्टियां गुजारकर वापस वजीर आजम हाउस ड्यूटी करने पहुंचा था। उस वक्त भारतीय पंजाब में गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन के खिलाफ शदीद रद्द अमल सामने आ रहा था। सिख समझते थे कि इंदिरा गांधी ने मुसल्लह फौजी दस्तों से उनके मुकद्दस मकाम पर चढ़ाई करके संगीन गुस्ताखी की और उनके मजहबी जज्बात मजरूह किए। बिखरे हुए सिख इंतकाम लेने के लिए बेचैन थे। सतवंत सिंह के अफसरान को उस वक्त तक उसे वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी ड्यूटी से दूर रखना चाहिए था जब तक ये तसल्ली न हो जाती कि वो छुट्टियों के दौरान गांव में अस्करियत पसंदों या उन सिखों से राब्ते में नहीं रहा जो इंदिरा गांधी की जान लेना चाहते थे। सतवंत सिंह ने वापस पहुंचकर एक साथी समेत अपनी ड्यूटी वजीर आजम हाउस के अंदर लगवा ली और हमले के लिए बहाना तलाश कर रहा था। उसने अपनी ड्यूटी अफसर को कहा कि उसका पेट खराब है,
इस वजह से उसे ऐसी जगह ड्यूटी दी जाए जहां से वॉशरूम करीब हो। दूसरे गार्ड बनीत सिंह के बारे भी ड्यूटी अफसरान को ये इत्तला मिली थी कि वो दिल्ली के गुरुद्वारे में सिख अस्करियत पसंदों से मिलता रहा है। उसे इन रिपोर्ट्स के बाद दिल्ली आर्म्ड पुलिस के स्क्वाड से हटा दिया गया था। ताहम हैरान कुन तौर पर इंदिरा गांधी ने इसरार करके मुस्तकबिल के अपने कातिल को दोबारा वजीर आजम हाउस की ड्यूटी पर बहाल कराया। खुद राजीव गांधी को भी वजीर आजम हाउस में आते जाते सतवंत सिंह के अजीबो-गरीब रवैये पर कुछ शक हुआ था और एक दफा तो उसे वजीर आजम हाउस के सिक्योरिटी दस्ते से हटवा भी दिया था। इंदिरा गांधी के कत्ल के 4 माह बाद वजीर आजम राजीव गांधी ने भारतीय सहाफ़ी MG अकबर को एक इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि वो वजीर आजम ऑफिस में मीटिंग करते थे और जब वो रात को 1 या 2 बजे पैदल अपनी रिहाइशगाह की तरफ जा रहे होते तो 2-3 दफा सतवंत सिंह की अजीबो-गरीब हरकतों पर उन्हें हैरानी हुई। राजीव ने बताया कि वो वहां खड़ा होकर अपनी बंदूक का रुख मेरी तरफ कर लेता। अगरचे दीगर सिक्योरिटी गार्ड भी साथ होते, लेकिन मैं सोचता कि अगर वो ट्रिगर दबा दे तो इतने करीब से चलाई गई गोली को कौन रोक सकता है। वो तो पहले ही पोजीशन लेकर खड़ा है। इन वाकयात के बाद राजीव ने उसे सिक्योरिटी से हटवा दिया, लेकिन उनकी मां उसे वापस ले आई। गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी को बहुत धमकियां मिल रही थीं। कई खुतूत मौसूल हुए। BBC दिल्ली ऑफिस को भी इंदिरा गांधी को कत्ल करने की धमकी भरा खत भेजा गया। ताहम इंदिरा गांधी ने इन सब की इंक्वायरी नहीं कराई, ना ही उन्हें संजीदा लिया। इतने बड़े वाकये के बाद भी कातिलों को मौके पर कत्ल करके रहे सहे सबूत भी खत्म कर दिए गए कि इस सब के पीछे कौन था। जब इंदिरा गांधी को मिलने वाली धमकियां बहुत संगीन हो गईं, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के कमांडोज वजीर आजम की सिक्योरिटी के लिए लाए गए, मगर उन्होंने कातिलों को मौके पर ही गोलियां मार दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी को सामने और पीछे दोनों तरफ से 20 गोलियां मारी गई थीं। ये सब तफसीलात पढ़ते हुए मुझे 3000 साल पुराना यूनानी ड्रामा एडिपस किंग याद आया कि होनी होकर रहती है। बेटे ने जिस सिक्योरिटी गार्ड को मशकूक समझकर सिक्योरिटी से हटवाया, उसकी मां उसे वापस ले आई कि उसके हाथों ही उसे कत्ल होना था। राजीव को मां से शिकायत तो थी ही, लेकिन उसे इल्म न था कि एक दिन वो खुद भी अपनी सिक्योरिटी गफलत की वजह से मारा जाएगा। वही यूनानी कहावत कि होनी होकर रहती है। खत्म।